प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और खुशी रहें। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल ये शब्द ऐसा है जिसका उपयोग भौतिक भूगोल में हम सभी लोग ब्लैक होल शब्द को सुनते आए हैं। साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जब आवश्यकता पड़ती है बातों में, भौतिक भूगोल में, तो ब्लैक होल का जिक्र भी करते हैं। लेकिन ब्लैक होल जिसका हम जिक्र करते हैं, आखिर वो क्या है? वो ब्लैक होल क्या है? इसके बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ ब्लैक होल के बारे में बताने में समस्याएं आ सकती हैं। विद्यार्थियों, ब्लैक होल यदि कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान से सूर्य के द्रव्यमान से 15 गुना या अधिक बड़ा हो जाता है। यदि कोई तारा, विद्यार्थियों ध्यान दें, यदि कोई तारे का द्रव्यमान सूर्य से 15 गुना या उससे अधिक बड़ा हो जाता है तो सुपरनोवा या अभिनव तारा विस्फोट के बाद भी उसका जो क्रोड होता है वो सिकुड़ता रहता है। वो सिकुड़ता रहता है। अंत में यह इतना अधिक सघन हो जाता है कि समस्त द्रव्य एक बिंदु में ही समा जाता है। समस्त द्रव्य जो होता है वो एक ही बिंदु में समा जाता है एवं अदृश्य प्रायः हो जाता है और अदृश्य हो जाता है। इस अवस्था में ध्यान दें विद्यार्थियों, इस अवस्था में इसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक हो जाने से इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रकाश की किरणें तक अवशोषित हो जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रकाश की किरणें तक अवशोषित हो जाती हैं। यहाँ ब्लैक होल या कृष्ण विवर भी कहते हैं इसको। ब्लैक होल या कृष्ण विवर की उपस्थिति का पता ब्लैक होल या कृष्ण विवर की उपस्थिति का पता केवल इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ब्लैक होल या कृष्ण विवर की उपस्थिति का पता केवल इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ही लगाया जाता है। सर्वप्रथम 1967 में अमेरिकी भौतिक शास्त्री अमेरिकी भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलर अमेरिकी भौतिक शास्त्री
जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? सबसे पहले ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोग ब्लैक होल शब्द का प्रयोग लगातार करते रहते हैं, भूगोल की भाषा में, भौतिक भूगोल में, वो ब्लैक होल जो होता है, यदि कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान से 15 गुना या उससे अधिक बड़ा हो जाता है, तो सुपरनोवा या अभिनव तारा विस्फोट के बाद भी उसका क्रोड जो होता है वो सिकुड़ता रहता है। अंत में यह इतना अधिक सघन हो जाता है कि इसका समस्त द्रव्य एक बिंदु में ही समा जाता है और प्रायः अदृश्य हो जाता है। इस अवस्था में इसका घनत्व एवं गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक हो जाने से इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रकाश की किरणें तक अवशोषित हो जाती हैं। ब्लैक होल या कृष्णविवर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए केवल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ही लगाया जाता है। सर्वप्रथम 1967 में अमेरिकी भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलर महोदय ने सबसे पहले ब्लैक होल शब्द का उपयोग किया था। विद्यार्थियों, उम्मीद है कि भौतिक भूगोल में जिस ब्लैक होल शब्द का प्रयोग लगातार होता रहता है, उसको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी प्राप्त हो गई होगी। कहीं कहीं कृष्ण विवर भी लिख के आता है, तो उसके बारे में भी ये दोनों एक ही चीज है। सबसे पहले 1967 में अमेरिका के भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलर महोदय ने ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि ब्लैक होल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ब्लैक होल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जान लीजिए कि ब्लैक होल शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका के भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलर महोदय ने सबसे पहले ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। तो उम्मीद है प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को भौतिक भूगोल में जो ब्लैक होल शब्द का प्रयोग बार बार होता है उसके बारे में आप सभी को जानकारी प्राप्त हो गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार।